बुरी बातों को बोल देते। इसलिए आज हम अपने जीवन में यह निर्णय लेंगे कि अच्छी बातों को बोलेंगे और बुरी बातों को भूल जाएंगे। मैं इस समय वचन का प्रचार कर रहा हूँ, कहीं कोई गलती शब्द है और अच्छे शब्द ज्यादा है, गलती शब्द कम है, तो गलती को पकड़ेंगे तो आप तो ना सुनिए। मैं तो बोल लिया क्षमा मांग लूंगा शाम को, परंतु आप मेरी गलती को पकड़ के आप नरक चले जाएंगे। हालेलुया। क्यों ना आप बोले कि भाई को, पास्टर को आप जैसा समझते हैं वैसा उनको इस बात की चेतावनी मिले, इस बात को सुधार सके। ये कमी क्यों आई उसका बड़ा पास्टर के जीवन में, ये बात आपको सोचना चाहिए। हालेलुया। जब अपने आप को सुधार लेंगे, वचन में लिखा है कि आपके आंख में बड़ा लट्ठा है और बड़ा लट्ठा को आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं छाट पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, और दूसरे की तिनका को यदि आप देखेंगे तो आप कैसे देख सकेंगे? सही तो नहीं देख सकते। इसलिए आप अपने आप के बड़ा लट्ठा को, मैंने इतना बड़ा पाप किया है और पास्टर लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया है, मेरा सुधार हो रहा है, मुझे चेतावनी दे रहे हैं, तो आपका बड़ा लट्ठा निकलेगा, आप पूरी तरह से उनका आपके तिनका को निकाल सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा और कोई दूसरा नहीं। जो अच्छाई को संकेत करता है, अच्छाई को सिखाता है, यही पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसके जीवन में कोई गलती नहीं, यीशु मसीह के जीवन में कोई गलती नहीं, परमेश्वर के साथ कोई गलती नहीं। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करके पवित्र आत्मा के साथ में चल कर के पहुंच सकते हैं। हालेलुया। मैंने एक बात को आज ही सीखा है, जिस प्रकार से यीशु मसीह किसके गोद में है? यीशु मसीह किसके गोद में है? कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह किसके गोद में? परमेश्वर के गोद में। और लाजर किसके गोद में है? अब्राहम। हालेलुया। ये सेम उसका प्रत्युत्तर है। हालेलुया। यीशु मसीह और धनवान का कहानी क्यों है? इस दुनिया में बड़े बड़े अपने आप को धनवान कहने वाले भगवान है, लक्ष्मी या और परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? मुझसे छोटा और कोई नहीं हो सकता। अपने आप को कोठा में जन्म लिया और चरनी में सोया। हालेलुया। कोई आप कह सकते हैं कि मैंने उससे भी बेकार जगह में जन्म लिया है? कोई हो तो हाथ उठा दीजिए। किसी ने इतना छोटा काम नहीं किया है, इसलिए सर्वोच्च पद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गोद में बैठा। हालेलुया। लाजर घाव से भरा हुआ था, यीशु मसीह भी मारा कुचला और दुर्दशा में पड़ा था। हालेलुया। लाजर भी इब्राहिम के गोद में गया, जिसको यीशु मसीह ने उठा के आकाश में ले आया। हालेलुया। और यीशु मसीह यहाँ से आकाश में गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गोद में बैठ गया, दाहिने बैठ गया। हालेलुया। तो ये एक झलक है। उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जैसा चाल चला वैसा मैं भी चाल चलता हूँ, तुम भी मेरी सी चाल चलो। बदलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अगुवाई दिया। हालेलुया। इसलिए हम क्यों ना नया बन जाएं। 2023 में 2022 में बहुत बड़ी घटना घटी और 2023 में और भी बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें। अभी आ जाए तो अभी भी हमारा मन में कोई बेकार ना हो, हम चले जाएं। और यदि रात में हम गहरी नींद में हैं, यदि हमारे जीवन में जागते तक कोई पाप नहीं है, तो हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। अन्यथा सोते सोते हम सोच लिए कि उसको हम क्या ऐसा कर देना तो ऐसा होता, वो पाप आपके साथ बना है, कितना बड़ा भी पास्टर हो आप छूट जाओ। हालेलुया। इसलिए कितने लोग हे प्रभु कहते रहेंगे और हालेलुया। आपको हर हमेशा अलर्ट हो जाना चाहिए और तैयार होना चाहिए, और तैयारी के साथ हम परमेश्वर के पास चले जाएं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। फिर मैंने हालेलुया। इसको यूहन्ना को दर्शन में दिया है, उससे पहले यशायाह ने बोला। हालेलुया। यशायाह 3500 वर्ष से के आसपास यशायाह की पुस्तक लिखा गया। तो यीशु मसीह उस समय से
उत्पत्ति के समय से यीशु मसीह विद्यमान है। और यशायाह के द्वारा बोला कि एक नई आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाने जा रहा है, जिसमें कोई बुरी चीज नहीं रहेगा, धर्मी लोग निवास करेंगे। और इसको यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में बोल दिया, यीशु मसीह ने बता दिया कि आप दूसरी बार बोलो, उस समय मैं प्रकट नहीं था, आज प्रकट हुआ था और अब आपके साथ अदृश्य रूप में हूँ। हालेलुया। तो इसलिए इसको बताया। और दूसरा पद, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से ये पृथ्वी को, आकाश को उतरते देखा। इसको उसने नगर और यरूशलेम और शहर को उसने ऐसा देखा कि विचित्र सजावट है। हालेलुया। एकदम ऐसा सजावट है जो पृथ्वी पर नहीं है। वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके आंसू नहीं है, जिसमें दुख के कारण, पीड़ा के कारण यदि उसने रो रहा है तो आज भी उसके आंसू को पोंछ दिया। हालेलुया। और उसको यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके जब करके दिखाया है तो निकोदेमुस ने कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे उसके पास माँ के गर्भ में जा करके जन्म लूंगा, नया बनने के लिए ऐसा कैसा हो सकता है। हालेलुया। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, परंतु आप उनको पढ़े और समझेंगे। यूहन्ना 3 से 5 तक में लिखा है, 1 से 5 तक में है। और आगे पढ़िए ना। हाँ, प्रकाशित बात करते और उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हालेलुया। उस दुल्हन के समान है। दुल्हन को कैसे देखते हैं? एकदम सजा सजाया। मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक ब्याह के समय दुल्हन जब श्रृंगार इतना लगाते हैं, उसके बाद उसके और मृत्यु तक उनका सजावट नहीं होता। हालेलुया। मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ये दुल्हन और यीशु मसीह का दुल्हन कौन है? मैं एक बार विस्मित हो गया था, पहले दूसरा तीसरा साल तक में ना इसको नहीं समझ पाया। दुल्हन लेडीज लोग तो बनते हैं, मैं तो पुरुष हूँ, कंफ्यूज में था काफी दिन तक। बाद में उसको पूरा पढ़ा बाइबल तो समझ में आया। तो दुल्हन इतना सजावट है, जितना भी सजाओ कम है। मैं सोचता हूँ, मैं कई लोगों को देखा हूँ, सकरी माला और हार माला, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र माला और चैन माला, इतने को गहना गर्दन में लगा दो, वो कम नहीं करेगा, वो मानेगा नहीं, और हो जाए तो भी ठीक है। हालेलुया। पुरुष लोग भी मैं देखा हूँ, कई लोगों को काला है, परंतु इतने पाउडर लगा लगा के उजला बन गए हैं। अब ये मैं नहीं जानता कौन कौन सा पाउडर लगाते हैं, परंतु मैंने देखा है। वर्तमान में आपको दिखा भी सकता हूँ, वर्तमान में भी ऐसा वो लोग तैयार होते हैं। हालेलुया। एक पास्टर बन के, वक्ता बन के जाना है ना, तो कितना सजाते हैं मुझको मालूम। कई पास्टरों को देखा, जितना पास्टर सुरेश खाने ने क्या बोला, मैले जैकेट को पहन के आगे बोला है, किसी की भी बोला है, मेरे को बोला ऐसा नहीं बोलूंगा, पर मैले जैकेट को भी पहन के आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? अपने आप को सजाना है। यहाँ मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। पतरस की पत्री में लिखा है महिलाओं के लिए, नहीं बोलूंगा, ज्यादा बाल दूसरे के लिए काम मत करो, दूसरे को दिखाने के लिए मत काम करो। वो हमारे लिए भी है। बाइबल में ज्यादातर जगह में ये लिखा है कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, पर भाइयों को ही नहीं है, वो बहनों के लिए भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब वो मुर्दे में से जी उठे, उस दिन वो कौन गए थे? महिला गए। वो लोग भी आगे साथ देने में। अभी कई लोग के सामने महिला लोग आगे चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तो यहीं पर बैठे थे, पर कई बहन लोग चले गए थे। तो नया आकाश, नई पृथ्वी जो सीरज रहा है, बन रहा है, उसमें और क्या हो? आगे पढ़िए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऐसे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यह घोषणा हो गया है। अभी तक परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है? स्वर्ग। और यीशु मसीह भी उनके साथ वहीं पर है, परंतु
हम मनुष्य बहुत से जो हैं यहाँ पर हैं पृथ्वी पर, और जितने लोग विश्वास करते हैं उनके पास वो परमेश्वर वही स्वर्ग यरूशलेम को लेकर के हमारे पास डेरा करेगा। हालेलुया। हमारे पास रहेगा, हमारा परमेश्वर होगा, अब उनके लोग होंगे, हम पर वो आशीष बरसाएगा और हर एक दुख पीड़ा को हटा देगा। हालेलुया। इसलिए यदि हमारे जीवन में आज तक यदि किसी के विरोध में कुछ है तो हम कहने पाए कि मैं उसे क्षमा करता हूँ और वो मुझे क्षमा करे। अपने आप में भी प्रार्थना करके उनके साथ जा करके गले मिले, उनसे कहें भैया मेरे गलती को क्षमा करो। हालेलुया। आपका गलती नहीं है, कोई बात नहीं है, पर आप क्षमा मांगो तो छोटा नहीं बनोगे, क्या बनोगे? बड़ा बनोगे। जो उसके जो क्षमा नहीं किया है उससे तो ही बड़ा बनोगे। हालेलुया। तो अपने आप को दूसरे से बनना है, बड़े बनना है तो क्षमा करें और क्षमा मांगे। प्रतिदिन की प्रार्थना में हम यही कहते हैं कि मैंने जिस अपराधियों को मैंने क्षमा किया उसी प्रकार से मेरा भी अपराध क्षमा कर। हालेलुया। तो इस बड़ा और छोटा बनने का कोई सवाल नहीं। अपने आप को इसमें ढाल ले कि आपके मुख से जीवन निकले, हर के लिए आशीष निकले, मृत्यु ना निकले, आप किसी को श्राप न दें। और एक जगह ऐसा लिखा है कि तुम जहाँ भी जाते हो, जिस जगह में, जिस काम में, जिस घर में, उस जगह में आप कहो कि पहले कल्याण। हालेलुया। कल्याण बोलने के लिए कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? पंडित लोग। गांव के लोग नहीं बोलते आपका कल्याण हो कर, पंडित लोग बोलते हैं। हालेलुया। जो अपने आप को भले मांगते दशा में हो या कुछ भी हो, परंतु वो लोग बोलते हैं कल्याण हो, आशीष हो, आपको ऐसा हो। हालेलुया। और उसके घर के लोग यदि वो कल्याण के लायक नहीं रहे, उस गांव के लोग कल्याण के लायक नहीं रहे, तो आपके पास आ जाएगा वापस, तो आपका कल्याण और भी बढ़ोतरी होगा। क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। और यदि लायक होगा तो उसके जीवन में आशीष होगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आगे और वचन बचा है हालेलुया। उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। जैसे कि मैं ज्यादातर आप ही लोगों को नहीं संकेत करूंगा, सामने में आप ही लोग हैं, इधर भी लोग हैं। यदि दीपक जो है किसी कारणवश दुखी हो गया और उसके आंख से आंसू निकलने लगे, सुन इधर तो धीरज धर, तेरे आंसू यीशु मसीह ने पोंछ डाला है, परमेश्वर ने पोंछ डाला है। और एक आज वचन उसके लिए जो जैसा काम आ गया वैसे ही वचन उनके लिए बोल दें तो उसका आंसू हालेलुया। और वो खुशी से आनंद से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम सबके लिए लागू है। यदि मुझे भी कोई ढाढ़स देगा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं एक दिन बोल दिया, मेरे ही लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, मैं किसी बात के लिए कह रहा था चले हम इधर चलते हैं, तो सारंगढ़ चलेंगे, नया जिला बना है, थोड़ा सा मिलजुल के आ जाएं। तो एक भाई ने दूसरे काम में व्यस्त है, वो उससे बड़ा काम ये भी काम है ऐसा बोला। और एक भाई ने बोला आ रहा हूँ करके 2 घंटा लेट लगा दिया, जो मेरा विश्वास तो टूट गया। इसलिए मैंने एक शब्द निकाला और कहा कि अब मैं ज़्यादा लोगों से ऐसा संपर्क नहीं रखूंगा। शायद उसका दिल दुखा होगा या मेरा दिल दुखा होगा, उसी समय कोई आता, मैं ऐसा मत कहिए, हम आपके साथ हैं, तो मुझे हिम्मत मिलता, मेरा आंसू पोंछा जाता। परंतु नहीं कर पाने से वो आंसू बरकरार रहता। यीशु मसीह पोंछ देगा। हालेलुया। पास्टर ने नहीं पहुंच पाया तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा को पहुंची देता है। हालेलुया। इसलिए आंसू को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। अब मृत्यु नहीं रहेगी, क्योंकि आप मृत्यु से पार होकर के किसमें चले गए? जीवन में। और जीवन जो है यीशु मसीह ने बदल दिया। हालेलुया। और आगे और ना शोक भी नहीं रहेगा। हालेलुया। मैंने एक बात कई जगह कहा है, मैं मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, किसी भी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मेरा भरोसा यीशु पर है। हालेलुया। मनुष्य आज नहीं तो कल धोखा देगा ही, क्योंकि यशायाह में लिखा है कि मैं जानता था कि तू अपराधी होगा, तेरा नाम जन्म से अपराधी पड़ेगा। इसलिए मनुष्य पर बिल्कुल भरोसा मत करना, केवल वचन पर, पवित्र आत्मा पर और परमेश्वर पर भरोसा करना। मनुष्य कभी भी कुछ दे सकता है। आज ही मुझे विश्वास के साथ भाई लोगों ने फोन किया कि हम आज कहीं जा रहे हैं। मैंने उनको कहा
कि भैया मेरा काम है, मैं जा नहीं सकता। आज बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ, सामने में वो है, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ की, जैसे आपके नाम से ही यहाँ का मुख्य वक्ता बना दिए हैं, बोले तो जाना ही पड़ेगा करके मैं साथी लेके आया हूँ। हालेलुया। आज की स्थिति के अनुसार हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है। आगे क्या लिखा है? ना विलाप करेगा। विलाप का क्या मतलब है? कोई बता सकते हैं विलाप क्या चीज है? बोलना चाहिए एक दूसरे से। रोना पीटना। हाँ, विलाप कैसा है? जैसे कि हमने पिछले की घटना को, पिछले बातों को याद करके उस पर ऐसा प्रार्थना करना जो विलाप के पास है। हालेलुया। तो विलाप भी नहीं रहेगा, पिछली बातें जाती रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा। अब तो आंसू भी नहीं रहेगा, अब तो कुछ भी मृत्यु भी नहीं रहेगा, पीड़ा भी नहीं रहेगा, तकलीफ भी नहीं रहेगा। सब प्रकार से आनंद और खुशी उस जगह में रहेगी जो नया खुशी हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया। और आगे ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें सब जाती रहेगा। कल का बात को याद करके आप उस पर विलाप मत कीजिए, किसी प्रकार का उस पर दुखित मत कीजिए। हालेलुया। आगे हमें क्या करना है? हाँ, हालेलुया। देखिए, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। कितने लोगों को पता है कि आपके कपड़े नए हो जाएंगे? जो पहने हैं, शायद मैं पहना हुआ नया हो जाएगा। कैसे आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमने जो कपड़ा पहना है वो नया हो जाएगा? हालेलुया। ये कपड़ा फटेगा, फेंकोगे कि रखे रहोगे? और नया कपड़ा लोगे? साधारण रूप में नया कपड़ा लोगे ना? तो उसी प्रकार के आपके जीवन के कार्य, आपने चाहे चोरी किया है, बलात्कार किया है, व्यभिचार किया है, हत्या किया है, मर्डर किया है, नुक्ताचीनी किया है, वो सब बैक हो जाएगा, पीछे हो जाएगा और सब नया नया बात होगा। हालेलुया। ये जब ये पढ़े हैं कि मृत्यु और जीवन इसी जीव में है, जीव मुंह के द्वारा हम बोलते हैं इसी में है, तो इसको हम यदि बदल दें, आशीष ही आशीष कर दें, तो क्यों ना सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें परिवर्तन दशा में रहना है। और लोग संसार में लोग क्या बोलते हैं? ये लोग धर्म बदल दिए। मेरे ही विश्वासी एक जने मुझे कह रहा था कि एक अच्छे से लड़की बताओ, मेरे बेटे की भी शादी करना है। बोला तो क्या बोलता है? हमारी जाति की, तुम्हारी जाति में से। हाँ, तो मैं बोला आपके जाति में से। हालेलुया। चलेगा आपकी जाति में से, पर हम अपना जाति बना लेंगे उसको। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी जाति होगी, परंतु हमारी जाति में हम बना लेंगे। हालेलुया। शादी तो उसी से कर लेना है, परंतु अपने जाति में परिवर्तन कर लेना। हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा सा बचा है। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। यही विश्वास योग्य और सत्य वचन है। ये आज नहीं तो कल हम देखने पाएंगे। अच्छा, मैं एक को नया बनने में प्रयास करता हूँ। कैसे नया बनते हैं? क्या इस जगह में कोई मसीह में आके भी कोई गुलाफू घिसा है? सच्चाई से बोल दीजिए। हालेलुया। मैं गिनती नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक नया बनने के लिए प्रेरित करता हूँ। क्या आपको गुड़ाखू से कोई फायदा होता है? अन्य लोग भी बोल सकते हैं गुड़ाखू से हमको क्या फायदा होता है? क्या क्या नुकसान है? हाँ, हाँ, मान ले जाए गुड़ाखुर को फिलहाल तो आप पैसा से खरीदें। यशायाह में ऐसा लिखा है, जो भोजन नहीं है उसको क्यों खाता है? भोजन वस्तु नहीं है उसको क्यों खाता है? बल्कि मेरे पास आओ, मैं तुझे अच्छी चीज खाने को दूंगा। हालेलुया। उस क्या हुन्ना की पुस्तक के काम महिला सामरी स्त्री। हालेलुया। सामरी स्त्री में क्या खूबी था? सच बोलने का। क्या? सच बोलने का। उसने कहा यीशु मसीह ने, तेरा 5 पति है और जिस पति के पास अभी है वो भी तेरा पति नहीं। बोला हाँ, आप तो हो सकते हैं, आप तो जान गए, मैं तो ऐसा करती हूँ। हालेलुया। उसके द्वारा
उस नगर को, उस गांव को कितना बढ़ा रहा होगा मैं नहीं जानता, पर बहुत लोग उसके पास आ गए। हालेलुया, हालेलुया। वो बदनाम औरत के बात को समझ गए कि उसने जो आया है वो क्या किया है, वक्ता है, भविष्य वक्ता है। उसने बोलने का मेरे सब जीवन के कार्यों को उसने जान लिया, तो कई लोग इसलिए आए कि मेरे भी जीवन को मैं उसको दूंगा, मैं भी उसको समझ पाऊंगा। हालेलुया। इस प्रकार से यदि गुड़ाखू को आज त्याग दे तो आप नया बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे द्वारा आपको प्रेरित करता हूँ। हालेलुया। और किसी भी प्रकार के लिए कोई यदि कमी है किसी में, बोलने में, चालने में और किसी भी प्रकार से, तो बता दें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो नया जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। तो इस प्रकार से हम अपने आप को परिवर्तन में ला सकते हैं। और कुछ है? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के जल में से सेठ में पिलाऊंगा। हालेलुया। यदि आपको जीवन का जल प्राप्त करना है, मृत्यु से बचना है, तो उस स्वर्ग में प्रवेश करना है। हालेलुया। और मैं ये नहीं कहता कि आप गुड़ाखू घीस रहे हैं क्या होंगे, पर परमेश्वर न्याय करेगा। जो नशा पान करते हैं, जो खान पान बदलाव में बदल नहीं रहे हैं, उन सब के लिए यही बात है कि वो अपने आप को बदल लें। हालेलुया। मैं सच बोलने में नहीं चूकता, जहाँ तक हो सके भरसक प्रयास करता हूँ कि मैंने किसी को क्या बोला है और उसके लिए कितने बार पतरस की तरह रोया, उसके सामने नहीं परंतु मैं अपने परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इस बात में किसको ठेस लगा दिया, इस बात में चुप गया और उस बात को मैं कैसे सुधारा हूँ। हालेलुया। इसलिए आप चाहें तो सुधर सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो आप ऐसा तो रहेंगे। और इस लोक में, स्वर्ग लोक में, वही धर्मी लोग जाएंगे जो अपने आप को यीशु के लहू से धो लेंगे। हालेलुया। तो कितने लोग आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, यीशु के लहू से धोना चाहते हैं? हालेलुया। हाथ को ऐसा करने से सीख जाता है, ऐसा करते हैं तो हम सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैंने किसी भी प्रकार को किसी को दबाव किया है, किसी के धन पर लालच किया है, किसी भी प्रकार से काम किया है, उसको छोड़ करके मैं 3 आज्ञा को मानूंगा, 3 बात। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानूंगा, शक्ति बुद्धि सबके साथ, और पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखूंगा, और नया जीवन में यीशु मसीह के साथ जुड़े रहूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना भी करता हूँ, यीशु मसीह से नहीं जुड़ा हूँ तो भी तो पाप है, किसी के विरोध में सोचा है तो भी पाप है, और इस परमेश्वर को प्रेम नहीं करता तो भी पाप है। हालेलुया। और बहुत सारे हैं, परंतु हम 3 को टिप्पणी में ले आए हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।